नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर आ रही है। एक तरफ जहां मौसम विभाग ने आज बिहार के अधिकांश जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है, तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और लालू यादव ने मिलकर बड़ी घोषणाएं कर दी है। सभी विपक्षी पार्टियां अब एक परिवार के सदस्य हो गए हैं। ये मिलकर अब चुनाव लड़ेंगे। तो इधर गरीबों, मजदूरों और किसानों के लिए भी बड़ी खबर है। तो आज की बिहार की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इसके पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब ये लीजिए, मौसम विभाग से आ गई खुशखबरी, लेकिन खुशखबरी के साथ चेतावनी भी है, क्योंकि बिहार में बारिश तो होगी लेकिन भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बिहार में ना सिर्फ हीट वेव से छुटकारा मिलेगा, ना सिर्फ गर्मी से राहत मिलेगी, बल्कि किसानों के खेतों में भी अब पर्याप्त मात्रा में पानी लगेगा। आज बिहार के लगभग सभी जिलों में मानसून सक्रिय हो गया है। बिहार की कई जिलों में झमाझम बारिश और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक बिहार में भारी बारिश की चेतावनी दी है। साथ ही आज पूरे बिहार में वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है। और यदि मौसम विज्ञान केंद्र पटना की माने तो देखिए, 4 घंटे पहले इन्होंने अलर्ट जारी करते हुए उन सभी जिलों की लिस्ट बता दिए हैं जहां आज भारी बारिश होने वाली है। और ये जिले हैं जहानाबाद, सिवान, कैमूर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पटना, दरभंगा, नालंदा, शेखपुरा, बक्सर, मुंगेर, सहरसा, बेगूसराय, जमुई, लखीसराय, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, वैशाली, बांका, औरंगाबाद, रोहतास, अरवल, भोजपुर, गया, नालंदा, नवादा, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। बिहार में आज 30 से 35 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने का भी अनुमान है। अतः खास करके गरीबों को, जिनकी झुग्गी झोपड़ियां हैं, कच्चे मकान हैं, उनको सावधान रहने को कहा है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी लागू किए हैं। उसके बाद बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार जी मानने को तैयार नहीं हैं। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद नीतीश कुमार भी सोचने को मजबूर हो गए कि शराबबंदी लागू रखना है या इसे खत्म करना है। देखिए, एक शराबी को बिहार में शराब नहीं मिला क्योंकि नीतीश कुमार ने शराब को बंद करके रखा है। इसलिए उस शराबी ने नीतीश कुमार को जान से मारने की धमकी दे दी और यहां तक कि सीएम आवास को बम से उड़ाने की धमकी दे दी। खैर, इस मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन देखिए, अभी हाल की ही खबर है कि नीतीश कुमार को दिल्ली से जान से मारने की धमकी आई है। हालांकि इस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस युवक ने भी शराब पीकर नीतीश कुमार को धमकी दी थी, लेकिन इसके पहले जो मुद्दा हुआ था वो भी काफी ज्यादा हैरान करने वाला है। दरअसल बिहार का एक व्यक्ति जो गुजरात में काम करता है, वो गुजरात में हर दिन शराब पीता है। बिना शराब पिए वो रह नहीं सकता। और जब वह बिहार आया तो बिहार में नीतीश कुमार जी ने शराब को बंद करके रखे हुए हैं। तो इस व्यक्ति ने गूगल से नीतीश कुमार जी का नंबर निकाला, नीतीश कुमार जी के यहाँ फोन करके उनको जान से मारने की धमकी और सीएम आवास को बम से उड़ाने की धमकी दे दी। कहा कि शराब चालू करो वरना बम से उड़ा देंगे। हालांकि इस युवक को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन पुलिस वाले भी करते क्या, इन्होंने कहा कि हमने शराब के नशे में ये सब कहा था, मैं तो हर रोज शराब पीता हूं, तो एक शराबी को कितने दिन रह सकते हैं। पुलिस ने छोड़ दिया। देश के किसानों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त की राशि आने वाली है। देखिए, बिहार के साथ देश के कई हिस्सों में मानसून आ गया है। मानसून आते ही बारिश शुरू हो गया है और अब किसानों को सबसे ज्यादा जरूरत है पैसे की। पैसे होंगे तभी किसान खेतों की जोताई कर पाएंगे और बीज की खरीदारी कर पाएंगे। और इसलिए सरकार ने ऐलान किया है और खुशखबरी है कि 6 दिनों के भीतर आएगी पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त की राशि, यानी 2-2 हजार रुपए आपके खाते में घुसने वाले हैं। प्रभात खबर की ओर से बड़ी खबर आ रही है कि 14वीं किस्त का देश के करोड़ों किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और अब सरकार की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और अब 5 से 6 दिनों के अंदर किसानों के खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे।
हाँ, जरूरी सूचना ये है कि 14वीं किस्त की राशि लेने के लिए ई-केवाईसी करवाना जरूरी है। और अब बड़ी खबर है कि मोबाइल ऐप से आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ई-केवाईसी कंप्लीट करवा सकते हैं। अब आपका मोबाइल ऐप के द्वारा फेस देखकर या फेस ऑथेंटिकेशन के द्वारा ई-केवाईसी कंप्लीट करवा दिया जाएगा और इससे वृद्ध किसानों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। देखिए, पहले कई ऐसे किसान हैं जिनका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से नहीं जुड़ा है और कई लोगों के जो किसान हैं उनकी हाथ की अंगुलियां घिस गई है, जिससे भी उनका नहीं हो रहा है बायोमेट्रिक। इसलिए अब घर बैठे मोबाइल ऐप के द्वारा फेस ऑथेंटिकेशन के द्वारा आप ई-केवाईसी कंप्लीट करवा सकते हैं। बिहार में विपक्षी पार्टियों की महा बैठक हुई, तो आखिर कौन बनेगा इस बार राजा, आखिर कौन बनेगा इस बार प्रधानमंत्री? क्या विपक्षियों की बैठक में इस बात का फैसला हो गया? तो देखिए, लगभग फैसला हो गया है, बस इस पर मुहर लगना बाकी है। लेकिन बीजेपी वालों की इसकी भनक नहीं लगे, इसलिए उनको अभी नहीं बताया गया है या इस बात का खुलासा नहीं किया गया है। शिमला में फिर से बैठक होगी, उसमें संयोजक के नाम के साथ ये भी बता दिया जाएगा कि पीएम कैंडिडेट कौन होगा। विपक्षी पार्टियों का मानना है कि जब तक हम पीएम कैंडिडेट का घोषणा नहीं करते हैं तब तक छटपटाने दीजिए ना बीजेपी वालों को। साथ ही नीतीश कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा करते हुए कहा कि 10 या 12 जुलाई को अगली बैठक होने वाली है, जिसमें अंतिम मोहर लगा दी जाएगी। और इस बार की बैठक में भी नीतीश कुमार को संयोजक बनाने पर चर्चा हो गई है, बस मोहर लगना बाकी है और अगली जो बैठक होगी उसमें मोहर लगा दी जाएगी। और साथ ही बिहार में हुई बैठक में केंद्र के अध्यादेश, सीट बंटवारे यानी कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आदि पर चर्चा हुई। और सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि सभी साथ मिलकर एक परिवार की तरह चुनाव लड़ेंगे, एक साथ चलने और चुनाव लड़ने पर सहमति बन गई है। और अगली बैठक जो शिमला में होने वाली है उसमें आगे की दशा और दिशा तय की जाएगी। तो इधर ममता बनर्जी ने भी कहा कि इस बैठक में ये फैसला हुआ कि 3 मुद्दों पर बात हुई है। पहला कि हम एकजुट हैं, हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे और एक दूसरे का सम्मान करते हुए हम एक दूसरे का भी साथ देंगे। ममता बनर्जी बोली कि बीजेपी वाले गरीबों की चिंता नहीं करते हैं, दलितों की चिंता नहीं करते हैं, तानाशाही सरकार है बीजेपी वाले, लेकिन हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, भले ही हमारा खून बह जाए लेकिन जनता की रक्षा करेंगे। बीजेपी इतिहास को बदलना चाहती है, लेकिन हम इतिहास को बिहार की धरती से बदलेंगे। बिहार में सभी विपक्षी पार्टियों की महा बैठक हुई और इस बैठक में आखिर क्या क्या हुआ, चलिए लालू यादव की ही जुबानी आपको बताता हूं। लालू यादव ने कहा कि जनता कहती थी कि आप लोग सभी विपक्षी पार्टी लोग एक नहीं होते हैं, इस कारण वोट बंट जाता है और बीजेपी वाले जीत जाते हैं। तो लो, अब हम सभी एक हो गए हैं और एक होकर इस बार बीजेपी को हराएंगे। लालू यादव ने कहा कि इलाज के बाद हम फिट हो गए हैं और अब नरेंद्र मोदी और बीजेपी को फिट कर देंगे। लालू यादव ने बताया कि आज जो बैठक हुई सभी लोगों ने खुलकर उसमें अपनी बातों को रखा और ये तय हो गया कि अगली बैठक शिमला में होगी और वहीं से आगे की सारी रणनीति हम बना लेंगे। साथ ही बीजेपी वाले जो ये कह रहे हैं कि अगली बैठक आखिर क्यों रखा गया, तो इसका भी जवाब लालू यादव ने दिया। लालू यादव ने कहा कि हम चाहते तो इसी बैठक में सब कुछ तय कर सकते थे, लेकिन बीच में हमको थोड़ा टाइम चाहिए थे सोचने का। हमारा इस बार खाली नहीं जाना चाहिए, इस बार हम सटीक वार लगाएंगे और इसके लिए हम सभी चक्रव्यूह रच रहे हैं और इसके लिए थोड़ा सा हमने समय लिया है। और वैसे भी जब तूफान आता है ना, तो उसके पहले थोड़ी सी शांति जरूर ही छा जाती है। ये वही शांति है क्योंकि बीजेपी के सामने तूफान आने वाला है। लालू यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी देश को बेच रहे हैं। लालू यादव ने आगे ये भी कहा कि देश टूट के कगार पर खड़ा है, हम तो सब्जी खरीदने नहीं जाते हैं लेकिन सुनते हैं कि 60 रुपया किलो भिंडी मिल रहा है। महंगाई का ये हाल हो गया है। देश में हिंदू मुस्लिम करके हनुमान जी का नाम लेकर बीजेपी चुनाव लड़ते हैं, लेकिन अब हनुमान जी हम लोगों के साथ है। हम लोग कोल भील नल नील सबको जमा कर रहे हैं। अब ये लोग बीजेपी की तरफ नहीं जाएंगे।
बिहार के वैसे गरीब या वैसे किसान जिनके पास राशन कार्ड है वे लोग सावधान हो जाएं। इसके पहले भी कई बार आपको जानकारी दी गई है चैनल के द्वारा, फिर से बता देता हूं। देखिए, आपके राशन कार्ड पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। जिन लोगों ने अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से नहीं जोड़ा है उनके राशन कार्ड 30 जून के बाद हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की प्रक्रिया पिछले 3 वर्षों से चल रही है। हर बार डेट बढ़ाया जाता है, लेकिन सरकार ने कहा है कि इस बार अब डेट नहीं बढ़ाया जाएगा। आप चाहें तो ऑनलाइन भी राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हैं या फिर ऑफलाइन करवाने के लिए नज़दीकी के पीडीएस की दुकान पर जाएं। और साथ ही उन लोगों के भी राशन कार्ड बंद कर दिए जाएंगे जिनके घर में 4 पहिया वाहन है या घर में किसी व्यक्ति का सरकारी नौकरी है या इनकम टैक्स देने वाले परिवार हैं। सिंचाई की एक उपकरण के साथ 2.5 एकड़ सिंचित भूमि है या 5 एकड़ सिंचित भूमि जिनके पास है उनका भी राशन कार्ड बंद किया जाएगा। 1 महीने के अंदर बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों में बम्पर बहाली होने वाली है। आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविका और सहायिका के पदों पर बहाली होगी और टोटल 2500 पदों पर फिलहाल बहाली की जा रही है। देखिए, बिहार में 1,15,000 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत है, जिनमें अभी 2500 सेविका सहायिका की रिक्तियां हैं। इन रिक्तियों को भरने के लिए नई नियमावली के माध्यम से जिलों में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगले माह के अंत तक यानी जुलाई के अंत तक रिक्तियों को भर लिया जाएगा। और नई नियमावली ये है कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के पदों के लिए कम से कम इंटर पास मांगा गया है। बाकी हायर डिग्री वालों को पहले भर्ती लिया जाएगा। जिनकी डिग्री ज़्यादा होगी उनको पहले प्रिपेयर किया जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि केंद्र से 18,000 नए आंगनबाड़ी केंद्रों की अभी मंजूरी नहीं मिली है। अगर इनकी मंजूरी मिल जाती है तो बिहार में 36,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविका और सहायिका की बहाली हो सकेगी। देखिए, राहुल गांधी किस तरह से दाढ़ी बढ़ा लेते हैं। राहुल गांधी जी अभी जवान है, क्या दाढ़ी बढ़ा रहे हैं। शादी कर लीजिए, हम लोग बारात चलेंगे, दाढ़ी मत बढ़ाइए। दरअसल ये कहना है लालू प्रसाद यादव का। बिहार में विपक्षी पार्टियों की बैठक में राहुल गांधी भी शामिल हुए और इस दौरान लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी से कहा कि शादी कर लीजिए, दाढ़ी मत बढ़ाइए, हम लोग बारात चलेंगे। लालू यादव ने कहा कि आपकी मां यानी सोनिया गांधी कह रही थी कि मेरी बात नहीं सुनता है, आप लोग राहुल गांधी की शादी करवाइए। लालू यादव की ये बात सुनते प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद लोग भी हंसने लगे। लालू यादव ने कहा कि घूमने लगे तो क्या दाढ़ी बढ़ा लिए, थोड़ा छोटा कर लीजिए, अब और ज़्यादा नीचे मत जाने दीजिए अपनी दाढ़ी को। नीतीश जी की भी राय है कि आपको अपनी दाढ़ी छोटी करनी चाहिए। तो इधर राहुल गांधी ने भी बड़े ही प्यार से और सम्मान के साथ लालू यादव को जवाब दिया और कहा कि हाँ, अब मैं शादी कर लूंगा, आप लड़की खोजिए। लालू यादव की बिटिया रोहिणी आचार्य ने कहा है कि बुरे दिन आने वाले हैं उनके, अच्छे दिन के वादे थे जिनके। लोकतंत्र बचाने की है ये लड़ाई, भाजपा को पूरे देश से करनी है विदाई। विपक्षी एकता रंग लाएगी, भाजपा को धूल चटाएगी। जनता को देते हैं धोखा, जब जब मिला है दंगाई पार्टी को मौका। महागठबंधन के सरकार की यही है ललकार, देश की दशा और दिशा तय करेगा इस बार बिहार। देखिए, पटना में विपक्षी पार्टियों का महाजुटान हुआ। 2024 में बीजेपी को कैसे दिल्ली से हटाया जाए, इसको लेकर चर्चाएं हुई। और इधर लालू प्रसाद यादव ने भी कहा है कि हम फिट हो गए हैं, नरेंद्र मोदी और भाजपा को फिट कर देंगे इस बार। साथ ही लालू प्रसाद यादव का कहना है कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए सदा समर्पित हैं हम और हमारा पूरा जीवन।